अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जमीआ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी नीले देवी देवताओं या कैरेक्टर्स के ऊपर, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आज लोग जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे उसमें ज्यादातर जिन, शैतान, डीमन वगैरह की इबादत हो रही है। जिनमें मैंने एक देवता का जिक्र किया था और वो है शिवा। शिवा को हिंदू माइथोलॉजी के अंदर पूजा जाता है और शिवा हिंदू ट्रिनिटी का हिस्सा है, जिसको गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर या गॉड ऑफ नॉलेज, गॉड ऑफ म्यूजिक वगैरह के तौर पर माना जाता है। ऑल्सो ज्यादातर हिंदूज शिवा को सुप्रीम गॉड मानते, यानी कि सबसे बड़ा भगवान, जिसका निशान या मार्क ऑफ शिवा ये है, जिसको लिंगा और लिंगम कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं, जिसकी लोग पूजा करते हैं। अब लिंग का जो मीनिंग है वो है जेंडर और पीनस। चूंकि जिस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं बिल्कुल प्राइवेट पार्ट की तरह दिखाई पड़ता है। हाँ, कुछ आपको ये कहेंगे कि इसका मीनिंग अलग है, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है, साइंटिफिक मीनिंग है, ये प्राइवेट पार्ट वगैरह नहीं है। हिंदू स्क्रिप्चर हमको ये साफ इशारा देता है कि शिवा का ये प्राइवेट पार्ट है। अब देखिए, हिंदू स्क्रिप्चर के सामने बाइबल की कॉन्ट्रडिक्शंस, गढ़ी हुई कहानियां कुछ भी नहीं है। यही रीजन है कि जो शिवा की ये स्टोरी है शिवलिंग के ऊपर, उसके कई वर्जन बन चुके हैं। जो सबसे फेमस है वो ये है कि एक बार शिवा ने भिखारी का रूप लिया, वो भी बिना कपड़ों के, और वो दरुणवनम के जंगलों में घूमता रहा। मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जिसमें शिवा को भिखारी का रूप दिया जाता है, वो भी बिना कपड़ों के। एंड उसी जंगल में कुछ ऋषि रहते थे अपने परिवार के साथ। तो जब ऋषियों ने देखा कि कोई भिखारी शख्स बिना कपड़ों के, वो भी इरेक्ट के साथ उन ऋषियों की बीवी और बेटियों के सामने खड़ा हो गया, तो उन ऋषियों ने शिवा को पीटना शुरू कर दिया। और जाहिर सी बात है कि उनकी जगह जो भी होता वही करता। अब शिव पुराण के मुताबिक, जिसके वर्सेस जो मैंने आपके सामने अभी ओपन किए हुए हैं, एक बार शिव जंगलों में ऋषियों को आजमाने के लिए आए। क्योंकि ऋषि शिवा के भक्त थे, तो शिवा ने अपना रूप बदला। वो देखने पर अट्रैक्टिव थे पर बिल्कुल नंगे थे और पूरे जिस्म पर राख लगाए हुए थे। वो अपने लिंग को पकड़कर कलाबाजियां दिखाने लगे, ऋषियों को एंटरटेन करने लगे। पर जो ऋषियों की बीवियां थी उनमें खलबली सी मच गई। कुछ उसमें शर्मसार हो गई, कोई उसकी दीवानी हो गई, बिल्कुल उन पर जादू सा चढ़ गया। किसी ने शिवा को गले लगा लिया, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। और यही देखकर जो ऋषि थे उन्होंने ये श्राप दिया कि तुम्हारा लिंग जो है, जो तुम्हारा प्राइवेट पार्ट है, वो कट कर गिर जाए। और वैसा ही हुआ। जब शिवा का प्राइवेट पार्ट जमीन पर गिरा तो बिल्कुल आफत सी मच गई। जहां पर उसका प्राइवेट पार्ट गिरता वहां पर सब कुछ जलने लग जाता। वो जमीन को चीरते हुए सारे लोगों में, नर्क स्वर्ग में तबाही मचाने लगा। सारे लोगों के देवता जो थे वो परेशान हो गए। जब ऋषियों ने ये सब देखा तो ब्रह्मा के पास गए। कुछ में है कि ब्रह्मा ने ये सब देख लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी का प्राइवेट पार्ट सारे लोगों में तबाही मचा रहा हो तो जितने भी देवता थे तो उनको तो प्रॉब्लम होगी ही ना। उनकी रंगरलियां भंग हो रही थी। पर इस टाइम जो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक ब्राह्मण्स जो थे, जो ऋषि थे, वो दुखी हो गए और ब्रह्मा के पास गए। जहाँ ब्रह्मा ने उन्हें डांटा कि तुम बुद्धिमान होने के बाद भी ऐसा काम करते हो। वो शिवा थे। अब जाहिर सी बात है कोई भी नंगा शख्स आपकी बीवी बेटियों के सामने ऐसे खड़ा हो जाए तो कोई भी शख्स होगा वैसा ही करेगा। पर शिवा के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो देखिए, आप जो लोग अल्लाह से इतनी नफरत करते हैं, अल्लाह के रसूल से इतनी नफरत करते हैं, आपकी शादियों को लेकर, आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर एतराज करते हैं, वो अपने घरों में ऐसी देवी देवताओं की पूजा करते जिनको जाना ही हवस के लिए जाता है। खैर, तो आप आगे सुने। ब्रह्मा ने उन ऋषियों को एक उपाय दिया कि कैसे शिवा के लिंग को पकड़ा जा सकता है, कैसे उसे रोका जा सकता है। तुम लोग शिवा की बीवी पार्वती के पास जाओ और उनसे दुआ करो कि पार्वती योनि यानी वजाइना का रूप ले, तभी शिवा के लिंग को शांत किया जा सकता है। एंड ब्रह्मा ने बहुत सारे मंत्रास एंड रिचुअल वगैरह करने को बताया। सो उन ऋषियों ने पार्वती से दुआ करी। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने मंत्रास पढ़े और शिवा के लिंग को पार्वती के फॉर्म ऑफ योनि में फिट कर दिया। एंड वर्स 45 में शिवा कहता है, ओ गॉड्स, ओ सेजेस, ए देवताओं, ए मुनियों, आप मेरी बातों को अकीदत के तौर पर सुनो। अगर मेरे लिंग को योनि में सहारा दिया जाए तो हर तरफ खुशहाली होगी। आगे लिखा है, शिवा बहुत खुश हुआ और पार्वती भी बहुत खुश हुई। और उस वक्त पार्वती ने वही योनि वाला रूप लिया था। जब लिंग एस्टैब्लिश हुआ, ओ ब्राह्मण्स, ये लिंग तीनों लोकों में फेमस हुआ। और जो लोग भी इसकी इबादत करते हैं, जो लोग भी इसकी पूजा करते हैं, वो खुशी खुशी सम्मान पाते हैं।
इस स्टोरी के कई वर्जन है पर नीचे की चीज बिल्कुल सेम है, सब में वही कटने कुटने का सीन है। पर महाभारत के मुताबिक शिवा ने उन ऋषियों की बीवियों के साथ कांड भी किया और फिर ये वाकया पेश आया। अब इसी से मुझे कुरान का एक वर्स याद आ गया जहाँ अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल मुशरिकून नजसम, ओ यू बिलीव द आइडोलेटर्स आर नथिंग बट फिल्थी। ए ईमान वालो, बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं। नापाक से मुराद कि वो नापाकी को अपना खुदा बनाते हैं। अब सिर्फ इसी पर बात करी जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शिवा का कोई असली रूप नहीं है लेकिन फिर भी वो रूप लेता है, जिनमें एक रूप काफी फेमस है, वो है पशुपति। इसका मीनिंग है द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों का देवता, या लॉर्ड ऑफ बीस्ट, और सम सेज लॉर्ड ऑफ द डीमंस, और हैवानों का हैवान। और ये नाम इसको दिया गया है आर्कियोलॉजिस्ट लोगों की तरफ से, वो है हॉर्न डिएटी, सिंघों वाला देवता, क्योंकि इसकी एक सील डिस्कवर करी गई है जो 5000 साल पुरानी बताई जा रही है। इसको ये भी कहा जा रहा है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौर में बनाई गई थी, जो इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट साइड में सिविलाइजेशन मौजूद थी 5000 साल पहले। आपने मोहनजोदारो का नाम सुना होगा, तो ये उसी टाइम का है। इसमें हम एक गॉड को देखते हैं जिसकी सींगें हैं एंड इसके फीट, पाँव, इसके पाँव बकरे या बैल के जैसे हैं जो जानवरों से घिरा हुआ है। अब ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि शिवा का पशुपति रूप है, और जब मैंने ये चीज देखी तो मुझे बैफोमेट की याद आई। हॉर्न्स है, गोट फीट, ऑल्सो बाल की भी। और हम शिवा के साथ भी हमेशा एक बुल को देखते हैं, तो बिल्कुल सिमिलर चीज है। पर पशुपति लायक देवता सिर्फ हिंदू मैथोलॉजी में नहीं मिलते, बल्कि ग्रीक मैथोलॉजी में एक पैन नाम का देवता है जो बिल्कुल वैसा ही सेम है। और बड़ी अजीब बात है कि इसको भी गॉड ऑफ लिंग कहते हैं, जिसकी तस्वीरों को, स्टैचूज को जो है इरेक्टेड पीस के साथ बनाया जाता है। अब सबको पता है कि मैं ये सब वर्ड खुलकर नहीं बोल सकता, तो आप समझने की कोशिश करना। एंड पैन को भी नेचर के साथ जोड़ा जाता है, वही एनिमल का रक्षक या गॉड ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का देवता कहते हैं। केल्टिक्स पेगन के अंदर भी ऐसे फॉरेस्ट गॉड का जिक्र मिलता है। पर ये सब में एक चीज सिमिलर है कि बैफोमेट की तरफ ये लोग इशारा करते हैं, जिनकी पूजा शैतान के पुजारी करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर शिवा ये है, अगर शिवा जो है एक फॉरेस्ट गॉड है, एक गोट लाइक डियटी है, तो यहाँ ये बात कंफर्म हो जाती है कि शिवा जिन है और कहले डीमन है, क्योंकि अक्सर ह्यूमन और एनिमल का फॉर्म जिन ही लेते हैं। और एक ऐसे ही जिन का कबीला मौजूद है जो जंगलों में रहते हैं, जिनको इंग्लिश में वेंडिगो कहा जाता है। ये सेफ शिफ्टिंग भी करते हैं। कुछ मैथोलॉजीज के अंदर है कि इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इनको स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, यानी जंगलों में रहने वाली रूहें। विचेस ज्यादातर इन्हीं को सम्मन करती हैं। बहुत से कल्ट आपको मिलेंगे जो जंगलों में इन्हीं डीमंस को खुश करने के लिए रिचुअल्स वगैरह करते हैं। और जितने भी आपको गॉड्स दिखेंगे जो हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल्स हैं, वो एक्चुअली में डीमंस हैं और डिमोनिक टीचिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमंस आर एनिमल्स। अब हिंदू गॉड शिवा का एक और फॉर्म है, वो है दक्षिणा मूर्ति। दक्षिणा मीन्स साउथ और साउथ फेसिंग, मूर्ति मीन्स टीचिंग। और कुछ लोग के मुताबिक दक्षिणा मूर्ति का मतलब ही होगा वन हु इज फेसिंग साउथ। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे इसके बारे में तो आपको इसकी बहुत सारी पिक्चर्स और स्टैचूज मिलेंगे। उसमें आप देखोगे कि दक्षिणा मूर्ति को ट्री ऑफ नॉलेज के नीचे बैठा दिखाया जाता है। यस, ट्री ऑफ नॉलेज, क्योंकि शिवा को नॉलेज का भी खुदा कहते हैं। तो ये ट्री ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, और फॉरबिडन ट्री जिसके पास खुदा ने जाने से मना किया था और शैतान ने लुभाया आदम और हवा को। एक चीज और गौर करोगे आप लोग कि शिवा के इस फॉर्म की मूर्ति का फेस हमेशा साउथ की तरफ किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब ही है साउथ फेसिंग गॉड। इसका मतलब पूजने वाला शख्स नॉर्थ की तरफ पूजा करेगा, पुजारी का मुंह नॉर्थ की तरफ होगा। कुछ सोर्सेस के मुताबिक जब आप शिवा की मूर्ति अपने घर में लाएं तो उसको नॉर्थ की तरफ रखें और उसके फेस को साउथ की तरफ करके रखें। शिवा की मूर्ति को नॉर्थ में रखें पर उसका फेस जो है वो साउथ की तरफ होना चाहिए। और ये जो डायरेक्शन है ये शिवा की फेवरेट डायरेक्शन है। कुछ समझे आप? नहीं समझे आप, मैं समझाता हूँ। शैतान ने ये प्रॉमिस किया था, ये चीज ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है। शैतान ने ये कहा था खुदा से कि मैं जमात के पहाड़ पर नॉर्थ में बैठूंगा और खुदा के बराबर हो जाऊंगा। पैरेलल लगभग शिवा की हर मूर्तियों को नॉर्थ साइड पर ही रखा जाता है, क्योंकि ये शिवा का फेवरेट स्पॉट है। वाओ,
दैट्स अमेजिंग। और कितने लोगों को शिवा और मोहिनी का किस्सा याद होगा। मैं डीप में नहीं जाने वाला, पर कुछ लोग कहते हैं कि शिवा को डिस्ट्रॉयर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो डिजायर को डिस्ट्रॉय करते हैं। उनसे मेरा ये कहना है, जो शख्स खुद की डिजायर कंट्रोल नहीं कर पाता वो क्या खाक आपकी डिजायर को डिस्ट्रॉय करेगा। एंड नाउ शिवा का एक और बहुत ही फेमस फॉर्म है, वो है अघोरी। और ज्यादातर जो ऋषि मुनि होते हैं वो इसी तरह की लाइफ जीते हैं, मतलब अघोरियों की तरह वो शिवा को फॉलो करते हैं। एंड उनके अंदर अच्छाई या बुराई वो नहीं होती, वो नेकेड रहते हैं, उनके अंदर हया नहीं होती, वो ब्लैक मैजिक करते हैं, ह्यूमन फ्लेश, यहाँ तक कि डेड बॉडीज के साथ भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जंगलों में रहकर इतने रिचुअल्स वगैरह करते हैं कि ये डिमोनिक एंटिटीज से पोजेस हो जाते हैं। पर हिंदू मज़हब के अंदर इनको पाक माना जाता है। आप एनिमल्स को खाओगे तो इनको प्रॉब्लम होगी, पर कोई बंदा इंसानों को खा रहा हो तो नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो किसी इंसान को मारकर थोड़ी खाते हैं, वो तो मरे हुए इंसान को खाते हैं जो पहले से मर चुका है। उससे फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सैटानिक चीज है। डेविल वर्शिपर ऐसा करते हैं। नहीं, हम तो अंधे हैं, हम अपने रिलीजन के ऊपर क्यों बात करेंगे, अपने रिलीजन के ऊपर क्यों सर्च करेंगे, हम तो मुसलमानों के अगेंस्ट, मुसलमानों की किताबों में ये लिखा है, मुसलमानों की किताबों में वो लिखा है। हम अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहते क्योंकि इनको बस अटैक करना आता है, डिफेंस करना नहीं। डिफेंस क्या होता है? गाली गलोच, चीखना चिल्लाना। अब जो ये कहेंगे कि मैं शिव पुराण को नहीं मानता, मैं फलाह को मानता हूँ, तो आप जिसको मान रहे हो आपके पास प्रूफ क्या है कि वो ऑथेंटिक है? हमारे पास हर एक बंदे की, जिसने अल्लाह के रसूल को सुना, जिसने उसके बाद ये चीज सुनी, हर एक बंदे की हिस्ट्री मौजूद है, उसकी लाइफ, वो कैसे थे, सारी चीजें मौजूद है। क्या आपके पास ये चीजें मौजूद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ आंख बंद करके तीर चलाते हो, यही आपका काम है। उम्मीद है जो लोग ओपन माइंडेड है वो समझेंगे इस वीडियो को देखकर। देखिए, मेरा काम ये है कि आपको उन एंटिटीज से बचाना। आप उनको पूज रहे हो, उनको पावर दे रहे हो, उनको ताकत दे रहे हो। खैर, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।